हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा सिंह आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है कर्मों का फल। प्यारे बच्चों, हम सबको अपने कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। सोहम नाम का एक अनाथ बालक था जो कि अनाथालय में रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्मी में नौकरी के लिए तैयारी की और उसकी नौकरी आर्मी में लग भी गई। वह आर्मी की कैंटीन में खाना खाता और अपने पैसों को बचाता था ताकि वो अपने जैसे और भी अनाथ बच्चों को पढ़ाकर आगे करना चाहता था। उसी कैंटीन में चंदूलाल नाम का एक सेठ भी आता था जो कि कैंटीन के सामान का सप्लायर था। उसकी सोहम से बड़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने एक दिन सोहम से कहा, सोहम भाई, अगर आप हमारी मदद करें तो मैं अपने व्यापार को और बड़ा बना सकता हूँ और जो मुनाफा होगा वह मैं आपको दूंगा। सोहम मना कर देता है, परंतु सेठ के बार बार आग्रह करने पर सोहम मान जाता है। कुछ दिनों के बाद सोहम को युद्ध में जाना पड़ता है। वहां उसे जो घोड़ी मिली थी वो बिगड़ैल थी और वह सीधे भागते भागते जाकर दुश्मनों के इलाके में घुस जाती है। सोहम पकड़ा जाता है और मारा जाता है। इधर जब सेठ को यह समाचार मिलता है कि सोहम मारा गया, सेठ बहुत खुश होता है। वह उस दिन कैंटीन में मिठाइयाँ भी बंटवाता है क्योंकि अब उसे किसी को भी पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है। लड़का बहुत ही सुंदर और होनहार होता है। सेठ बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसको अपने घर का वारिस मिल गया था। सेठ ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। जब वह पढ़कर वापस आया तो उसकी शादी एक सुंदर लड़की से कर दिया गया। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक सेठ के लड़के की तबीयत खराब हो गई और पता चला उसे एक नाइलाज बीमारी हो गई है। सेठ ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। उसने डॉक्टरों की लाइन लगा दी पर कोई भी डॉक्टर उसके बेटे को बचा नहीं पाया। सेठ का बेटा मर गया। सेठ के घर में कोहराम मच गया। चारों तरफ लोग दहाड़ मारकर रो रहे थे। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे और उन्होंने जब रोने की आवाज सुनी तो वहां आए और सेठ से पूछा, क्या हुआ सेठ। सेठ कहता है, महात्मा जी, मेरा जवान बेटा मरा है। महात्मा कहते हैं, तो क्या हुआ, आज तुम इतने दुखी क्यों हो। महात्मा कहते हैं, आज तुम इतने दुखी हो, उस दिन तो तुम बहुत खुश थे जब वह अनाथ बच्चा मरा था। तुम्हें उस तब तो तुमने मिठाइयाँ भी बंटवाई थी। सेठ को याद आता है। वह कहता है, महात्मा, इसमें मेरा क्या दोष था। वह अगर मर गया था तो मैं क्या करता। अगर वह जिंदा होता तो मैं उसके पैसे उसे जरूर लौटाता। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, वह मर गया था, तुम उसके पैसों को अनाथालय में दे सकते थे, उन बच्चों को मदद कर सकते थे। पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने मिठाइयाँ बांटी थी, खुशियाँ मनाई थी। तो फिर आज दुख कैसा। यह वही लड़का है जो आज अपना हिसाब बराबर करने आया था, करके चला गया। आज तुम वही हो जहां से तुमने शुरू किया था। सेठ कुछ देर सोचा। उसके बाद उसने अंदर से अपनी बहू को पकड़ कर लाया और कहा, ठीक है महाराज, वह मेरा दोस्त था, इसका क्या दोष है। तो महात्मा बताते हैं, देखो, यह वही घोड़ी है जो उस समय उस लड़के को दुश्मनों के इलाके में ले जाकर छोड़ दी थी और जिसकी वजह से वह मारा गया था। वह भी इसे इस जन्म में यहीं छोड़ गया और अब इसका सारा जीवन दुख में बीतेगा। इसे हमें सीख यह मिलती है कि हम सबको अपने जीवन में अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब इसी जीवन में होता है। बिना हिसाब किताब बराबर हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।